Good morning student. Today we are starting a new topic osmosis and osmotic pressure. Osmosis को समझने के लिए सबसे पहले हमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को समझना होगा कि ये क्या होता है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक सब्सटेंस होता है जो फिल्टर का काम करता है। ठीक है, स्मॉल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल लाइक वाटर कैन पास थ्रू बट कैन नॉट पास थ्रू द बिगर मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक ऐसा फिल्टर है जिसमें से सॉल्वेंट के पार्टिकल पास हो सकते हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल पास नहीं हो सकते। जैसा कि आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, एक बीकर है, बीकर में सॉल्वेंट लिया गया है, उसके ऊपर एक ट्यूब दिखाई दे रही होगी, ऊपर से आपको इस ट्यूब में सॉल्यूशन फिल कर दिया गया है और नीचे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी गई है। तो इसमें होगा क्या, सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूशन में जाने लगेंगे और सॉल्यूशन का लेवल ये H तक ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसी को ही कहा जाता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो जहाँ से सॉल्वेंट के पार्टिकल पास हो रहे हैं। नेक्स्ट, ऑस्मोसिस, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन इज नोन एज ऑस्मोसिस। लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन के थ्रू सॉल्वेंट के पार्टिकल का मूव कर जाना ही ऑस्मोसिस कहलाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर को समझाते हैं। दो बीकर लिए गए हैं, उनमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी गई है, बीच में एक साइड में सॉल्यूशन है और एक में सॉल्वेंट है। अब यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ऑस्मोसिस प्रोसेस चलने लगेगा, सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूशन में जाने लगेंगे। अगर हम क्या करें, एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दें जिससे ऑस्मोसिस का प्रोसेस जो है, जो प्रोसेस चल रहा है वो रुक जाए, तो वो जो प्रेशर लगाया गया है एक्स्ट्रा, वही ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा। द एक्स्ट्रा प्रेशर इज यूज्ड टू स्टॉप ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है इसका, पाई इज इक्वल टू CRT, जहाँ पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है, C कंसनट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन है मोलैरिटी में, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। और इसको एक्सप्रेस करें आगे तो कंसनट्रेशन जो होता है वो N2/V, जहाँ N2 है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और V इज़ द सॉल्यूशन, V इज़ द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। इससे एक फॉर्मूला बन जाएगा, इस पर भी न्यूमेरिकल आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, द टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर। 0.9% वॉल्यूम, वेट बाई वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन जो होता है वो एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है हमारी ब्लड सेल्स के लिए। नेक्स्ट, hypertonic solution, the solution which have higher concentration than 0.9% NaCl solution known as hypertonic solution. Next, hypotonic solution, the solution which have lower concentration than 0.9% NaCl solution known as hypotonic solution. Clear? रिवर्स ऑस्मोसिस या वाटर प्यूरिफिकेशन भी इसको कहा जाता है, डीसलाइनेशन ऑफ सी वाटर के नाम से भी ये फेमस है। देखिए होता क्या है रिवर्स ऑस्मोसिस में, ऑस्मोसिस प्रोसेस समझ चुके हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर समझ चुके हैं। अब देखिए हम क्या करें कि ऑस्मोटिक प्रेशर है कि एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया जाए ऑस्मोसिस में, जहाँ पर ऑस्मोसिस प्रोसेस रुक जाए। ठीक है, सॉल्वेंट के पार्टिकल का सॉल्यूशन में जाना रुक जाए थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब वहाँ पर हम क्या करें, एक और इतना एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दें कि वहाँ पर अब सॉल्यूशन में सॉल्वेंट प्रेजेंट है, वो सॉल्वेंट के पार्टिकल प्योर सॉल्वेंट में जाने लगे, तो वो रिवर्स ऑस्मोसिस कहलाएगी। ठीक है, आजकल जो ऐसी कंट्रियाँ जहाँ पर पानी की, पीने के पानी की कमी है, वहाँ पर सी वाटर से वाटर का प्यूरिफिकेशन करके, डीसलाइनेशन करके प्योर वाटर पीने योग्य बनाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ एबनॉर्मल मोलर मास। देखिए एबनॉर्मल मोलर मास को मैं आपको समझाता हूँ। एबनॉर्मल मोलर मास है कि अगर हम क्या करें, किसी सब्सटेंसेस का मोलर मास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू कैलकुलेट करें और उसके कंपेयर में उसका एक्चुअल मोलर मास देखें, तो वो
जो कैलकुलेट करके आया है वो कम या ज़्यादा आएगा। जैसे कि ग्लूकोज़ का मान लो, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि ग्लूकोज़ का जो मोलर मास है वो एक्चुअल 180 ग्राम पर मोल होता है, लेकिन अगर हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू, मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के थ्रू कैलकुलेट करें तो उसका जो मोलर मास है उसमें एबनॉर्मेलिटी आ जाएगी, यानी कि वो उससे या तो कम आएगा या ज़्यादा आएगा, एक्यूरेट नहीं आएगा। यही एबनॉर्मल मोलर मास होता है। अब ये देखिए, ये एसोसिएटेड पार्टिकल के लिए अलग होता है और डिसोसिएटेड पार्टिकल के लिए अलग होता है। जैसे कि क्या हो, एसिटिक एसिड को अगर हम बेंजीन में डिज़ोल्व कर दें तो उसके 2 मॉलिक्यूल का एसोसिएशन हो जाता है, और अगर वाटर में डिज़ोल्व कर दें तो डिसोसिएशन हो जाता है। अब इससे एक फॉर्मूला आता है वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई। वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई है, इन ऑर्डर टू अकाउंट फॉर द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल इन सॉल्यूशन, वॉन्ट ऑफ फैक्टर इंट्रोड्यूस नोन एज वॉन्ट ऑफ फैक्टर। ठीक है, वॉन्ट ऑफ फैक्टर ने क्या किया, ये जिसको आई से नोट करते हैं, वॉन्ट ऑफ फैक्टर जो है, वॉन्ट ऑफ एक साइंटिस्ट थे, उनके थ्रू एक वॉन्ट ऑफ फैक्टर आया जिसके थ्रू हम किसी सब्सटेंसेस की के मोलर मास में आने वाली एबनॉर्मेलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड मोलर मास डिवाइडेड बाई एबनॉर्मल मोलर मास हो सकता है, या आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाई कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो सकती है, या आई इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ये फॉर्मूला हो सकता है। ठीक है, जैसे अभी मैं एग्जांपल लेके चला था कि अगर हमने क्या किया, ग्लूकोज का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू मोलर मास कैलकुलेट कर लिया, वो 179 आया और उसका एक्चुअल है 180, तो उसका वॉन्ट ऑफ फैक्टर होगा आई इज इक्वल टू 179 अपॉन 180। ठीक है, तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर से वहाँ पर मल्टीप्लाई और हो जाएगी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तब हम उसका एबनॉर्मल मोलर मास एक्यूरेट कैलकुलेट